ओके, आज के लेक्चर में अपने चैप्टर 3 के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम रिलेटेड आने वाले हैं उनको स्टार्ट करेंगे। तो फॉर्मेट हमने देख लिया था, फॉर्मेट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और उसके अंदर भी सब सेक्शंस में कौन से आते हैं वो भी हमने सब टाइटल भी देख लिए थे। अब अपनी बारी आती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 12 है। तारीख 31/3/2017 के दिन पूरे होते वर्ष की पारस लिमिटेड की जानकारी पर से कंपनी कानून 2013 के परिशिष्ट 3 के अनुसार लाभानी का पत्रक तैयार कीजिए। तो हमको यहाँ लाभानी का पत्रक यानी सिर्फ लाभानी का पत्रक ही तैयार करना है, यहाँ जो बोला हो हमको वो काम करना है, ठीक है। तो लाभानी का पत्रक तैयार करने के लिए हमने देखो यहाँ फॉर्मेट पूरा जो है लाभानी का पत्रक पारस लिमिटेड का तारीख 31/3/2017 के रोज पूरे होते वर्ष का लाभानी पत्रक विवरण नोट नंबर रकम और ये पूरा फॉर्मेट हमारा जो शेड्यूल 3 में जो बताया है परीक्षा के उद्देश्य से वो हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे जो जो आइटम्स दी हुई हैं हमको उनको एक एक करके हमको इस फॉर्मेट के अंदर जस्ट नोट डाउन करके उनकी अमाउंट लिखनी है। तो पहले देखो लिखी हुई है उपयोग में ली गई माल की लागत 6,25,000 रुपये। तो देखो उपयोग में ली गई माल की लागत है हमारे खर्च नंबर के चौथा नंबर के जो टाइटल है उसके अंदर आती है, तो हम यहाँ लिखेंगे 6,25,000। उसके बाद लिखा तैयार माल के स्टॉक में परिवर्तन 40,000। तो स्टॉक में परिवर्तन कहाँ है, ये रहा, देखो कितना है 40,000 है, तो हम यहाँ 40,000 लिख देंगे। कर्मचारी का वेतन और कर्मचारी का प्रावधान, तो कर्मचारी का कुछ भी आए वो कर्मचारी के लाभ में गिना जाएगा 2,60,000। तो देखो कर्मचारी लाभ के खर्च है तो वहाँ लिखेंगे हम 2,60,000। कर्मचारी लाभ के खर्च की चीज़ है तो कर्मचारी लाभ के खर्च में ही हम उसको लिखेंगे। उसके बाद हमको दिया हुआ है बिक्री। तो बिक्री हमारी कामकाज के विवरण में से उपज यानी कि ब्रैकेट में हमने लिखा है बिक्री कितनी है 12,70,000 है, तो 12,70,000 हम पूरी यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद में लिखा हुआ है क्या, चुकाया ब्याज। तो चुकाया ब्याज 30,000 है, ब्याज का कोई भी है वो हमारे वित्तीय लागत में गिना जाता है। तो चुकाया ब्याज कितना दिया 30,000 है तो हम 30,000 यहाँ पर लिखेंगे वित्तीय लागत। ऑफिस और बिक्री खर्च हमारा दिया 52,000, तो वो होता है अन्य खर्च। ये कहाँ आता हमारा अन्य खर्च में ऑफिस और बिक्री खर्च, तो उसको हम कहाँ लिख रहे हैं लाभानी पत्रक में अन्य खर्च के शीर्षक के अंतर्गत में 52,000। उसके बाद लिखा है स्थायी संपत्तियों पर घिसाई 28,000। तो घिसाई कहाँ है, देखो हमारे पास लिखा है घिसाई व अप्लिखित रकम। तो घिसाई यहाँ पर लिखेंगे कितनी है 28,000 है, तो हमने देखो 28,000 लिख दी। फिर लिखा है हमारे पास संपत्ति बिक्री का लाभ, लाभ या आवक कोई भी हो यहाँ लिखी जाती है अन्य उपज में, तो लिखेंगे संपत्ति बिक्री से लाभ। संपत्ति बिक्री से लाभ कितना है, देखो यहाँ पर 35,000 है, तो हम यहाँ 35,000 पूरा लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखा करवेरा का प्रावधान 50%। देखो करवेरा का प्रावधान हमारे पास यहाँ होता है आयकर यानी करवेरा का प्रावधान कितना है 50%। लेकिन हम इसकी रकम नहीं लिख सकते क्योंकि ऊपर खर्च में से इसको माइनस करने के बाद ये रकम लिखी जाएगी। तो इतनी इन्फॉर्मेशन दी थी। आगे अब करना क्या है इसके अंदर, देखो पहले इसका टोटल जो होगा हमारा पहला टोटल जिसको बोलते हैं वो यहाँ लिख देंगे 13,05,000। उसके बाद हमारे ये खर्च के अंदर है जितने भी खर्च होते हैं इन सब का टोटल करेंगे। इन सब का टोटल कितना होता है 10,35,000। 10,35,000 इसको टोटल को हम ये वाले टोटल में से ये वाला टोटल माइनस करेंगे, कुल उपज में से कुल खर्च को माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा आयकर के पहले का लाभ। तो देखो माइनस करो कितना आता है 2,70,000। अब ये जो 2,70,000 जो आया हमारा उसके ऊपर हमको आयकर का प्रावधान करना 50%। तो इसका 50% कितना होगा 135,000, 1,35,000। उसको हम माइनस करते लिखा है घटाओ। तो देखो घटाओ माइनस किया कितना आएगा हमारे पास यहाँ 1,35,000। ये हमारा पूरा हो गया 2,70,000। उसका 50% हमको करवेरा का प्रावधान करना था, तो 2,70,000 का 50% किया तो कितना आया 1,35,000। उसको इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 1,35,000। तो इस तरह से हमारा ये लाभानी का पत्रक तैयार किया जाता है। ये 12th में इंट्रोडक्शन बेस है इसलिए इतना ही आता है। आगे चलें।
इसके जैसा जैसा हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8 है पीछे, वो अपने को होमवर्क में करना है। एग्जाम्पल नंबर 13 सेम इसके जैसा ही है वो भी, उसको भी हम देखो एक बार देख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल 13 देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, निम्नलिखित बाकियों पर से 31/3/2017 के दिन पूरे होते वर्ष के लिए श्री सहजानंद लिमिटेड का कंपनी कानून 2013 के परिशिष्ट 3 के अनुसार लाभानी पत्रक तैयार कीजिए, लिखा हुआ है। तो देखो इसका सवाल भी हमने यहाँ पे फॉर्मेट बनाकर रखा हुआ है, सेम जो पीछे बनाया है वही फॉर्मेट इसके जैसा है। श्री सहजानंद लिमिटेड का तारीख 31/3/2017 के रोज पूरे होते वर्ष का लाभानी पत्रक, विवरण, नोट नंबर, रकम और ये सारी चीज़ें हमारे पास में यहाँ पर फॉर्मेट में जैसी थी वैसी की वैसी हमने लिख दी हैं। अब यहाँ पर जो जो आइटम्स दिए हैं उनको एक एक करके हमको यहाँ पर पुट डाउन करना है, ठीक है। तो पहले लिखा है ऑफिस और बिक्री खर्च, तो ऑफिस और बिक्री खर्च लिखा जाता है अन्य खर्च के अंदर, ठीक है। तो यहाँ लिखूंगा मैं ऑफिस और बिक्री खर्च, कितनी रकम दी है 40,000, कितनी रकम दी है 40,000 रकम दी है, तो उसको हम यहाँ लिखेंगे 40,000 इस वाले साइड में। नेक्स्ट बिक्री दी है, तो बिक्री तो हम देखो वहाँ लिखते ही हैं, कितना है 16 लाख। उसके बाद में देखो हमारे पास क्या लिखा हो वेतन, तो देखो वेतन यानी कि कर्मचारी को दिया जाता है वेतन, तो वेतन लिखा जाएगा यहाँ पर, कितनी रकम है 5 लाख, ये हमारे कर्मचारी को लाभ है, वेतन इसके लिए वहाँ लिखा। फिर लिखा मजदूरी कितना है 40,000 है, तो मजदूरी हम कहाँ लिखेंगे प्रत्यक्ष खर्च में, देखो प्रत्यक्ष खर्च नहीं है तो इसको हम कर्मचारी लाभ में मजदूरी को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर प्रत्यक्ष खर्च में ना लिखना हो हमको तो यहाँ पर इसको मजदूरी को इसी में प्लस कर दिया जाता है, क्योंकि प्रत्यक्ष खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा किसको लिखते हैं आवक माल गाड़ी भाड़ा को, किसको लिखते हैं आवक माल गाड़ी भाड़ा, जकात, चुंगी वगैरह जो चीज़ होती है वो कहाँ लिखी जाती हैं प्रत्यक्ष खर्च में। तो मजदूरी को हम इसके अंदर प्लस कर देंगे, तो कितना है देखो मजदूरी 40,000 है, तो 5,40,000 ये हमारे पास टोटल हो जाएगा। 5 लाख वेतन प्लस 40,000 मजदूरी, तो टोटल होता है कितना 5,40,000 का। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं खरीदी, तो खरीदी हमारे पास ये रही 7,10,000 है, तो 7,10,000 हम यहाँ पर लिख देंगे खरीदी में। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ प्रारंभिक स्टॉक, तो देखो स्टॉक में परिवर्तन के अंदर हम जब लिखते हैं तो प्रारंभिक स्टॉक माइनस अंतिम स्टॉक करते हैं, तो प्रारंभिक स्टॉक दिया हमको कितना है 60,000, तो यहाँ 60,000 हम लिखेंगे, माइनस अंतिम स्टॉक जब आएगा तब लिख देंगे। फिर लिखा है डिबेंचर का ब्याज 20,000, तो वित्तीय लागत में कोई भी ब्याज जो कहाँ लिखा जाता है वित्तीय लागत के अंदर, तो हम वहाँ लिखेंगे डिबेंचर ब्याज, कितना दिया हुआ है 20,000। आगे विनियोग बिक्री से लाभ, तो देखो लाभ कहाँ लिखा जाता है अन्य उपज में, तो वहाँ लिखेंगे विनियोग बिक्री से लाभ, विनियोग के विक्रय का लाभ आएगा वहाँ पर, लाभ कोई भी हमारा अन्य उपज में आता है, इसके लिए कितना है 26,000, तो हमने उसको वहाँ लिख दिया है। अंतिम स्टॉक देखो 70,000 दिया हुआ है, दिया है, तो यहाँ लिखेंगे अंतिम स्टॉक प्रारंभिक स्टॉक माइनस अंतिम स्टॉक, तो माइनस करेंगे कितना आएगा माइनस का 10,000। अगर कोई संख्या माइनस में आती है इस तरह का, तो हम किस में लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर इसको मेंशन कर देंगे। करवेरा का प्रावधान 1,63,000 यहाँ डायरेक्टली दे दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर प्रतिशत दिया होता है तो प्रतिशत करते कभी कभी डायरेक्ट भी दे सकता है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं करवेरा के प्रावधान में, ठीक है। अब आगे तो देखो इसका हम पहले टोटल करेंगे, 16,26,000 आ जाएगा। उसके बाद में हमारे पास इसका पूरे का टोटल करेंगे, 13 लाख आएगा। हाँ ये माइनस प्लस 45 प्लस 20 एक जीरो कर दो, एक जीरो कर दो, हाँ 13 लाख। ओके 13 लाख हमारे पास इसका पूरा खर्च का टोटल आया, तो कुल खर्च हुआ 13 लाख और कुल आए हमारे पास हुई 16,26,000। उसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 3,26,000। 16,26,000 में से 13 लाख को माइनस किया तो कितना आएगा 3,26,000। उसमें से 1,63,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा आयकर के बाद का लाभ, और वो है 1,63,000। आयकर के बाद का लाभ हमारे पास कितना आएगा 1,63,000। तो ये हमारा इस तरह से दूसरा सवाल भी हो जाएगा।
ठीक है। अब दोनों मिक्स यानी कि हम लाभानी पत्रक और पक्की तलपट दोनों को ड्रॉ करेंगे, दोनों को बनाएंगे यहाँ पर। तो एग्जाम्पल 14 के अंदर ऐसा है कि जिसमें दोनों ही काम हमको यहाँ पर करना है, लाभानी पत्रक भी बनाना है एक साथ में और पक्की तलपट भी बनाने की है। तो इस तरह का जो सवाल होगा वो इस तरह से यहाँ पे लिखा है। उदाहरण 14, तारीख 31/3/2017 के दिन का शिवम लिमिटेड की सकल तलपट निम्नलिखित है। एग्जाम में देखो दोनों पूछने के साथ में चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि 11 मार्क है, तो इसके लिए दोनों तो पूछेगा ही वो। तो माल सामग्री यहाँ पे दोनों के फॉर्मेट पहले हमको रेडी कर देने के, फॉर्मेट रेडी करने के बाद ही हमको आगे बढ़ना है। माल सामग्री 1,10,000, तो माल सामग्री यानी हमारा होता है स्टॉक, और यहाँ पर दिया है हमको ये ध्यान रखना, तो अंतिम स्टॉक माना जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे, देखो यहाँ लिखा हुआ है माल सामग्री यानी कि स्टॉक लिखा हुआ है, कितना है 1,10,000। ठीक है, सामग्री यानी माल सामग्री, माल स्टॉक जो होता है वो हमारे यहाँ लिखा जाता है। संपत्ति में चालू संपत्ति के अंदर माल स्टॉक 1,10,000। ठीक है। दूसरा नंबर स्थायी संपत्ति, उसमें भी दृश्य लिखा है। तो दृश्य संपत्ति देखो ये रही हमारे पास, संपत्तियों के अंदर बिन चालू, उसके अंदर स्थायी, स्थायी के अंदर दृश्य। कितनी दी हुई है? 8 लाख दी है, तो हम देखो 8 लाख हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 5,000 के इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर यानी पूंजी हुई हमारी, तो शेयर पूंजी कितनी है? 5 लाख की है, तो यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर पूंजी। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर पूंजी। कोई भी प्रकार की शेयर पूंजी होगी वो यहीं लिखते हैं। तो इक्विटी है तो इक्विटी में लिखा है, कितना है? 5 लाख है, तो 5 लाख लिखेंगे। आगे बिक्री लिखा है, तो बिक्री हमारे लाभानी पत्रक में आता है, तो कितनी दी हुई है? 7,50,000। तो देखो यहाँ पर कामकाज के विवरण से उपज यानी कि हमारी क्या होती है? बिक्री। 7,50,000 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 7,50,000। ठीक है, जितनी इन्फॉर्मेशन दी है हमको उतना ही काम करना है यहाँ पर। उसके बाद लिखा अन्य उपज 20,000, तो ये हम उसी के अंदर ऐड कर दे। देखो अन्य उपज लिखा है, कितना है? 20,000 है, तो यहाँ लिखेंगे 20,000। ठीक है, कर्मचारी लाभ के खर्च 1,30,000, तो देखो कर्मचारी लाभ के खर्च भी हमारे लाभानी पत्रक में ही आते हैं। जो चीज़ जहाँ आती है हमको फॉर्मेट में देखना है, फॉर्मेट याद होगा तो ये हमको पता होगा कहाँ है कौन सी चीज़। 1,30,000, एक्स्ट्रा कोई कैलकुलेशन हमको ज़्यादा होती नहीं है इसमें। उसके बाद में दीर्घकालीन उधार रकम 3,50,000, तो दीर्घकालीन उधार ली रकम कहाँ आती है? दीर्घकालीन उधार ली रकम ये रही, देखो कितनी है? 3,50,000। ये हमारे बिन चालू दायित्व है, दीर्घकालीन उधार ली रकम वहाँ लिखी। वित्तीय लागत 17,500, तो ये कहाँ आता है वित्तीय लागत? देखो ये रहा हमारे पास यहाँ पर 17,500 है, तो हमने यहाँ लिखा है। आगे व्यापारी देना, देखो देना कहाँ आता है? दायित्व में, चालू दायित्व के अंदर व्यापारी देना कितना है? 1 लाख। जमा साइड है, इससे भी पता चल सकता है 1 लाख। व्यापारी लेना 40,000, तो व्यापारी लेना चालू संपत्तियों के अंदर आता है, सेकेंड नंबर पर सी में, सॉरी। तो कितना है? 40,000 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 40,000। उसके बाद हमारे पास रोकड़ और बैंक से लगे, नहीं रोकड़ और रोकड़ समकक्ष कितनी दी है? 60,000 दी है, तो हम वो 60,000 लिखेंगे। देखो लिखा हुआ है घिसाई 22,500 दी हुई है डायरेक्टली, तो ये हमारे पास आता है घिसाई और अप्लिखित रकम के अंदर, तो यहाँ लिख देंगे हम 22,500। बेचे माल की लागत यानी कि हमारे पास लिखा हुआ उपयोग में ली गई माल की लागत होती है, 4 लाख है, तो हम यहाँ 4 लाख में लिख देंगे। ठीक है, फिर लिखा है बिन चालू विनियोग 1,40,000, तो बिन चालू विनियोग हम यहाँ लिखेंगे। बिन चालू विनियोग बी के अंदर संपत्तियां, बिन चालू संपत्तियों के अंदर लिखा है बिन चालू विनियोग 1,40,000। जितनी इन्फॉर्मेशन दी थी हमने सारी कर दी है। यहाँ पर पीछे और देख लेते, कोई एडजस्टमेंट समायोजन तो नहीं दिया। तो देखो लिखा हुआ है करवेरा का प्रावधान 80,000, तो करवेरा का प्रावधान 2 जगह लिखा जाता है, एक हमारे अल्पकालीन प्रावधान में आता है, एक तो कहाँ आता है हमारे पास? करवेरा का प्रावधान या तो आयकर का प्रावधान, हम यही लिखते थे 80,000। दूसरा करवेरा कहाँ आता है? देखो ये रहा हमारे पास यहाँ, तो यहाँ 80,000 माइनस करके लिखते हैं, घटाऊ लिखा है इसके लिए। ठीक है, बस जितनी इन्फॉर्मेशन दी हमने सारी पूरी कर दी। अब लिखा हुआ है कि कंपनी का वार्षिक हिसाब तैयार करना है, तो कंपनी का वार्षिक हिसाब में 2 ही चीज़ आती है यहाँ पर, लाभानी का पत्रक और पक्की तलपट। हमने दोनों चीज़ें ड्रॉ कर दी है। अब क्या करेंगे? इनका टोटल करना है 1 बाय 1 करके।
इसका जो टोटल आए वो हम यहाँ लिखेंगे, 7,70,000 आ रहा है। अब इनका टोटल हम करेंगे, यहाँ जो आ रहा है उसको हम यहाँ लिखेंगे कुल खर्च में 4 लाख, 5 लाख 30, 5,70,000। ठीक है, अब 7,70,000 में से 5,70,000 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 2 लाख आएगा। 2 लाख में से 80,000 हमारा जो आयकर है उसको माइनस करेंगे, कितना आएगा? 1,20,000। ये हमारा हुआ आयकर के बाद का लाभ। इसको हमको कहाँ लिखना पड़ता है? अनामत और आधिक्य में। क्या लिखते हैं इसको हम? यहाँ जो लास्ट हमारे पास आता है उसको हम कहाँ लिखते हैं? अनामत और आधिक्य में। और आयकर का जो प्रावधान आता है उसको हम कहाँ लिखते हैं? करवेरा का प्रावधान में। यानी दोनों लास्ट की चीज़ों की दूसरी असर हमको यहाँ दी जाती है। बैलेंस शीट बनाते हैं, पक्की तलपट बनाते हैं, तब ये खास ध्यान रखने की चीज़ यहाँ होती है। यहाँ से दोनों चीज़ें हमारी दोनों ही दायित्व में जाएंगी। एक अनामत और आधिक्य हो जाता है हमारा। यहाँ लिखेंगे आयकर के बाद का लाभ। क्या लिखते हैं? आयकर के बाद का लाभ। तो कितना है? 1,20,000 दिया है, तो हम लोग 1,20,000 यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, और 80,000 तो हमने ऑलरेडी कर ही दिया था। ठीक है, अब क्या करना है? एक एक करके इनका टोटल करना है। तो देखो, ये दोनों का टोटल इस कॉलम में होगा, इन तीनों का कॉलम टोटल इस कॉलम में होगा, इन सब का कॉलम टोटल यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो पहले इनका टोटल होता है 6,20,000, वो हमने बाहर के कॉलम में लिख दिया। इसका टोटल होता है 3,50,000, वो हमने बाहर लिख दिया। अब इनका टोटल होता है 1,80,000, वो हमने बाहर लिख दिया। अब इन सब का तीनों का जो भी हो रहा है, 1, 2 और 3, 1, 2, 3 का टोटल जो होगा वो हमारा कुल दायित्व होगा, कुल इक्विटी और दायित्व 11,50,000 हो रहा है। तो 11,50,000 हमने यहाँ कर दिया है टोटल। ठीक है, अब यहाँ पर कितने टोटल होंगे? 2 होंगे। देखो, 1 और 2, 2 नंबर डाले हुए हैं, तो इनका टोटल भी कितने होंगे? 2। यहाँ तक का पूरे का टोटल 1, 9,40,000, और उसके बाद में जो बचा उसका टोटल हमारे पास में यहाँ होगा 2,10,000। तो देखो, दोनों का टोटल हम देखते हैं यहाँ पर, इन दोनों का 1 और 2 का, तो 11,50,000 हो जाता है। यानी हमारी बैलेंस शीट के दोनों पक्ष हैं, संपत्ति यानी दायित्व और संपत्ति है, दोनों देखो मैच हो गए। 11,50,000, 11,50,000। तो ये हमारी बैलेंस शीट का टोटल हो गया है। और इस प्रकार का सवाल हमारे कितने मार्क में आएगा? 11 मार्क में आने वाला है, और बहुत ही इजी भी है। तो 11 मार्क हमको छोड़ने नहीं है।